फिजिक्स बहुत सुंदर है, लेकिन छोटे बच्चे पढ़ते हैं छोटी छोटी चीजें तो उन्हें कम सुंदर लगता है। हमें जब सबने पढ़ाया था तो एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, और सर हमें पढ़ाते समय कहते थे जब मैं भगवान बन जाऊंगा तो मैं अर्थ को छोटा कर दूंगा, पिचका दूंगा। ऐसा करने पर बच्चों बताओ क्या हो? तो सब बोलते सर पता नहीं। फिर खुद ही बोलो, ये दिन 6 घंटे का होता है। जो दिन आपको 24 घंटे का लगता है ना, वो 6 घंटे का हो जाएगा अगर अर्थ को मैं कंप्रेस करके आधा कर दूं। तो हम बोलते थे सर कैसे? पहली बात तो आप भगवान कैसे बन जाएंगे? तो उन्होंने बोलते थे हम खुद बोल रहे हैं अगर बन जाए तो। अगर वो भगवान बन गए तो कंप्रेस करना तो सीख जाएंगे, वो कंप्रेस करना सीखेंगे। दिन 6 घंटे का क्या होगा ये पता चले कैसे? सब बच्चे बोले कैसे? बोले देखो अगला क्वेश्चन। उन्होंने पूरा ड्राइव करवाया कि अगर अर्थ को हम कंप्रेस करके आधा कर दें तो दिन 6 घंटे का होगा। क्या बात है सर, आप तो बिना भगवान हुए ही कंप्रेस कर दिए। बोले हम सॉल्व कर दिए हैं, अगर ऐसा हो जाए तो 6 घंटे का हो। जो अभी फिलहाल में भगवान है अगर वो भी कंप्रेस कर दें तो दिन 6 घंटे का। हम बोले सर ये कैसे बताया आपने, कैसे? बोले क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन, सर गैलीलियो गैलीली, केपलर, ये ऐसे ऐसे सिद्धांत देके गए हैं जो ये बता रहे हैं यूनिवर्स की चीजें किसे फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दूं ना, फिर आपको सभी क्वेश्चन से प्यार हो जाए। एक बच्चा था, उसको मैं रोज समझाता था बेटा बेटा ये ना ये नहीं खाते हैं, चॉकलेट नहीं खाते हैं, बेटा ये नहीं करते हैं, बेटा रोज समझाता चॉकलेट नहीं खाना है, और रोज बातों को इग्नोर करता था। 1.5 महीना गुजरने के बाद मुझे पता चला वो किसी की बात सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ पापा से डरता है, पापा की बातें मानता। अब हम पापा के पास जाएंगे और पापा से कहेंगे लो मिस्टर पापा, आप बच्चे को समझाओ कि चॉकलेट नहीं खानी। पापा ने कहा चॉकलेट छोड़ दो। तो देखना ये है कि नेचर फॉलो किसे कर रहा है, पूरी दुनिया फॉलो किसे कर रही है। अगर ये पता चल जाए तो उसमें बदलाव करके हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि दिन को 6 घंटे का करना पूरी दुनिया के लिए कर देना है। हम बड़ा खुश हुए, बोले सर ये तो बड़ा अद्भुत बात बता दिया। किसे फॉलो कर रहा है दुनिया? बोले दुनिया किसे फॉलो कर रहा है ये बात, यही पूरा फिजिक्स है। ये पूरा यूनिवर्स फिजिक्स को फॉलो करता है, पूरा यूनिवर्स। अगर हम फिजिक्स को अच्छे तरह समझ पाते हैं तो हम यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। ऑब्जेक्ट चाहता है कि जीत सर आए मुझे ढूंढे। हमारे सर बहुत अच्छा बताते थे कि F=m में पहले से था दुनिया में, पर उसे इंतजार था कि न्यूटन जन्म लेगा फिर मुझे ढूंढेगा। वो वहीं खड़ा वो तो था, है। एप्पल वो वहीं तो खड़ा, ऐसा है, जो जो सब कुछ जिस खुद ही टाइम करता पे था, आना है वो तभी होता है, उससे पहले नहीं होता। हर चीज। और उस इंसान का इंतजार कर रही होती, वो फॉर्मूला उसका इंतजार कर रहा था कि न्यूटन जी आएंगे। अब दुनिया पहले कैसे चल रही थी, ऑब्जेक्ट उसी चीज को फॉलो करते थे। तो न्यूटन जी ने जन्म लिया, एपिसोड में खुश हुआ कि मुझे 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 दुनिया को बताने वाला इंसान ने जन्म ले चुका है। तो बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा हो, स्ट्रीम को पालन किया, और धीरे धीरे वो स्पार्क तक पहुंचा जहां एप्पल पहले से गिरने को तैयार था, वो गिरा और एप्पल। सब कुछ प्रयोजन है। बीच में अगर न्यूटन को लगता है नहीं हम संगीत, हमें लग रहा है कि हम गिटार अच्छा बजाते हैं, हम थोड़ा रॉक स्टार बनना चाहिए, खत्म हो जाती जिंदगी। तो हमेशा जो पैशन है वही फॉलो करना और अपना पैशन अच्छा ही बनाना चाहिए। अभी आपका कोई पैशन नहीं है, अभी पैशन डेवलप करने का टाइम। हमारा पास पैशन होना चाहिए, हमारा पैशन है फिजिक्स। आपका पास टाइम है, आप वेरिएबल कर सकते हैं कि हम केमिस्ट्री लेंगे, मैथमेटिक्स लेंगे, सिंगिंग लेंगे। तो यस सर। यूनिवर्स में चीजें पहले से होती हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं ये पता लगाना चाहिए। तो सर आइजैक न्यूटन आए, सबसे बड़ा माना जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स का पितामह, फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, द फादर ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो अलग है। तो न्यूटन जी ने बोला कि दुनिया में चीजें जो हैं चंद इक्वेशंस को फॉलो करती हैं। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, आप गूगल पर सर्च करना, उन्होंने खुद कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, वो भगवान। भगवान ने चीजों को बड़े अच्छी तरीके से पिरोया है। अगर सब चीज रैंडम होती
तो वो इक्वेशन में फुलफिल नहीं हो पाता। सुनते रहना, समझ में कम आएगा पर बाद में जब आएगा तो रो जाओगे। मतलब बहुत अच्छी स्टोरी। उदाहरण के लिए, एक कोई महिला है, कोई पुरुष है, वो यात्रा करके आया, ट्रेवल करके आया और उसने उल्टी कर दी, थोड़ी यहाँ तक, थोड़ा दूर तक, 5-6 जगह करा। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि इसका उल्टी करना किसी फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं भी कर दे रहा है, किसी भी टाइम इंटरवल से कर दे रहा है। हाँ हाँ तो मैं बैठ के सोच सकता हूँ कि अगर ये पीरियोडिक हो, इसने यहाँ करा और अगली उल्टी ने 2 मीटर के गैप से वहां करी इतने प्रेशर के साथ, और अगली उल्टी 3 मीटर, मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, एक पैटर्न नहीं बन रही। हाँ। लोगों को बता पाऊंगा कि अगर आपने छठी बार उल्टी करी तो आप वहां करोगी, अगर आपने छठी बार उल्टी करी तो आप इतने अमाउंट में करोगी। लेकिन फंक्शन पेरियोडिक हो तो वो पेरियोडिक नहीं है। पर यूनिवर्स की चीजें जो वो बड़ा पेरियोडिक, वो किसी फंक्शन को फॉलो करता है। आप इस बात को सोच सकते हैं, भगवान ने जब बनाया था तो इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल पहले से एग्जिस्ट करता था दुनिया, उसे फैराडे ने खोजा, माइकल फैराडे ने बताया कि कैसे घूमेगी थी। मतलब फिजिक्स बहुत, मतलब जब फिजिक्स मैं पढ़ता हूँ, जब मैं अपने लिए सोचता हूँ, तो मुझे सच में लगता है कि कुछ तो है जो बहुत बहुत सुंदर लगता है कि हाँ किसी ने बहुत अच्छे से बनाया है। आप इस चीज को सोचें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल ले लें। इन सब चीजों में उन्होंने प्रिज्म को बनाया, लाइट रिफ्रैक्ट हुई, n1/n2 sin i upon sin r, ये था पूरी दुनिया में, लोग लाए। और मजे की बात, इसे लोग लाए और बताया कि दुनिया में चीजें, लाइट इसे फॉलो करती है। अगर लाइट फॉलो कर रही है मतलब किसी ने उसे पहले फॉलो करवाया होगा और आपने उस चीज को ढूंढा है। वास्तव में डिस्कवरी एक इन्वेंशन है जिसका इन्वेंटर भगवान। हाँ हाँ करेक्ट। जो भी है दुनिया में उसी को हम इन्वेंट करते हैं, डिस्कवरी। हम उसे डिस्कवरी करते हैं, हम उसे ढूंढते हैं, खोजते हैं। हमारी रिसर्च एक डिस्कवरी। या फिर कोई नया मशीन या नया डिवाइस बनाते भी हैं तो उसका रॉ मटेरियल ऑलरेडी होता है। कुछ भी लो आप, नया मटेरियल, नया डिवाइस भी बनाओगे तो वो फेनोमेना उस पर फिट बैठ रहा है क्योंकि बना ही उसके लिए है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करती है क्योंकि बनाई गई है करंट प्रोड्यूस करने के लिए। सब कुछ प्रयोजित है। और सबसे बढ़िया मुझे तब लगता है जब मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ता हूँ, रिलेटिविटी, ब्राउनिंग मोशन का कंसेप्ट, या कोई डीप मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ता हूँ जहां लगभग 6-7 पेपर का डेरिवेशन हो और एंड में एक रिजल्ट आ रहा हो, दैट्स व्हाई द फोटोन एमिट और रिलीज द इलेक्ट्रॉन, कि लाइट पड़ने पर ऐसे करंट निकलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और लगता है मुझे बुरा नहीं लगता। जब तुम मेरे स्टेज पर आओगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा सर ये, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रीजन इज दैट, रीजन क्या है? आप ये सोचो, आप छुपन छुपाई खेल रही हो किसी इंसान के साथ और वो इंसान बोल रहा है इस पूरे कमरे में मैंने एक बॉल छुपाई है, ढूंढो। तो आप बोले वो देखो प्लेट के ऊपर रखी है, आपने तुरंत ढूंढ ली, आपके चेहरे पे स्माइल, उसके चेहरे पे भी स्माइल, बोले यार ढूंढ ली। अब उन्होंने कहा अब बताओ मैंने एक मार्कर छुपाया है, आपने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, नहीं मिला नहीं मिला, तो उसने बताया, फिर आपने बोला वो देखो तख्त के नीचे है, आपने ढूंढ लिया, आपको खुशी हुई, उससे भी खुशी हुई यार ये भी ढूंढ लिया। फिर उसने बताया मैंने एक डायमंड छुपाया है, आपने पूरे दिन ढूंढा, ढूंढने के बाद बोला और देखा बेड के अंदर एक बक्सा है, बक्से के अंदर एक डिब्बा है, उसके अंदर डायमंड था जिसका ताला लगा हुआ। आपको बहुत खुशी हुई क्योंकि आपने बहुत डीप चीज ढूंढी है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ यार इतनी जल्दी क्या ढूंढी। और फिर उसने कहा कि मैंने एक अंगूठी छुपाई है, आई हाइड अ रिंग, ढूंढो उसे। तो आपने पूरे दिन कमरे में ढूंढा, पूरे महीने मोहल्ले में ढूंढा, और पूरे साल शहर में ढूंढा, और 3 साल तक आप देश में ढूंढते रहे। तब आपको पता चला कि वो दिल्ली में बोल रहा था और जम्मू कश्मीर में किसी बर्फ की सिल्ली के नीचे एक बक्से के अंदर बंद करके उसने वो अंगूठी रखी थी। करीब 4 साल की मेहनत के बाद आप वो अंगूठी ढूंढ पाई, जब आपने दिखाया कि हाँ मैंने ये ढूंढ लिया है, तो आपके चेहरे पर अपार खुशी होगी क्योंकि वो आपने ढूंढी है, और उसे अपार आश्चर्य होगा कि ढूंढ कैसे ली इसने। यही फिजिक्स के साथ भगवान ने अलग अलग लॉज को, अलग अलग प्रिंसिपल को दुनिया में छुपा रखा है,
अलग अलग जगह, f इक्वल टू m में e इक्वल टू m स्क्वायर, f इक्वल टू डेल्टा q डेल्टा t, v इक्वल टू ऑलरेडी है वो, हम तो बस खोजते हैं, निकाल के देखते हैं। और कहाँ है, ढूंढो। सही तो बात। जो चीज सामने थी लोग ढूंढते चले गए, f इक्वल टू m में v इक्वल टू u प्लस t, f इक्वल टू हाफ h स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर, m स्क्वायर, तब ढूंढ लिया। और जो डीप, जो मैंने कहा है कि दूर लद्दाख में जाके वहां जम्मू कश्मीर में बर्फ की सिल्लियों के नीचे उसने रखा है इक्वल टू m स्क्वायर, है मेरे मुझे सच निकल गया। सच में इक्वल टू m स्क्वायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सच में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतना ज्यादा डीप है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की डीप बातों का अगर एक लाइन बनाया जाए तो उस लाइन के सबसे ज्यादा आगे तक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे ज्यादा डीप और डिटेल में जाकर चीजों को ढूंढा था, इतना ज्यादा डीप कि भगवान को भी लगता होगा कैसे ढूंढ लिया है। इस पूरे प्रोसेस जो छुपन छुपाई चल रही है फिजिक्स में, कोई छुपा रहा है हम ढूंढ रहे हैं, कोई छुपा रहा है हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढना हमने तो मजा आएगा, हमने ढूंढा तो मजा आएगा, ऑब्वियसली बात। अपार खुशी हुई होगी। फिजिक्स के लिए थोड़ा लगाव होगा, मतलब अगर आप भी फिजिक्स के हिसाब से बनाए गए होगे भगवान, तो आपको ये सारी कहानी बहुत मजेदार लगेगी यार। ये बिल्कुल सही बात है। यस, मैं भी सही बात है सर, सही बात है, रुलाने वाली बात। दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदरता पता है क्या है? सबसे ज्यादा सुंदरता ये है कि हमारे सर बता के गए थे कि भगवान ने इनफाइनाइट चीजों को छुपाया है। सही बात। और सबसे सुंदर बात ये सारी चीजें फिजिक्स की है, बिकॉज ये भगवान ने सब चीजों को नेचर में छुपाया, और नेचर इज फिजिक्स, टू स्टडी अबाउट नेचर इज फिजिक्स। भगवान ने चीजों को यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, वो भी फिजिक्स। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात सर ने हमें बताई कि हमारे चारों सरकमफेरेंस में भगवान ने छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे प्रिंसिपल, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस को छुपाए हैं। आप उसे ढूंढो, और ऐसे ऐसे उन्होंने पूरी दुनिया में छुपा रखे हैं, डीप बाय डीप जाकर। जितनी डीप चीज आप ढूंढोगे उतने बड़े आप फिजिसिस्ट। यस सर, जितने डिटेल में जाकर आप ढूंढोगे उतने बड़े आप फिजिसिस्ट, क्योंकि आपने उसके प्रयोजन को करीब से देखा है। आप समझे इस बात को कि ओ यहाँ छुपाया था, हमें पता चल गया। हम 4 साल में ढूंढे, हम 10 साल में ढूंढे। ऐसे कई सारे फिजिसिस्ट हैं। एक का नाम गोल्ड पार्टिकल पीटर हिग्स ने थ्योरी दी थी, 50 साल 60 साल है। जहर रहता है, जहर लोग होते हैं जो लोग अपने जीवन का 50 साल एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे फिजिसिस्ट। मुझसे जब कोई ये कहता है कि सर फिजिसिस्ट में आपको कौन अच्छे लगते हैं, स्टीफन हॉकिंग या एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो मेरा एक ही जवाब आता है कि ये ठीक ऐसा क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछे मम्मी अच्छे हैं पापा। सारे फिजिसिस्ट की अपनी अपनी भूमिका रही है, पर हमें प्यार एल्बर्ट आइंस्टाइन से हुआ है। आप किसी का भी चयन करें, सब अल्ट्रा लीजेंड है। अगर आप बोले सर मुझे तो स्टीफन हॉकिंग पसंद है, हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बदसूरत लगते थे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंडसम नहीं थे, मैं भी मानता हूँ, है ना। चीज जहर दी उन्होंने, बहुत जहर थे। स्टीफन हॉकिंग जहर, एर्विन श्रोडिंगर, मैक्स प्लांक, अनफेस रदरफोर्ड, सब गजब लीजेंडरी, बहुत जहर थे, क्योंकि उन्होंने उसके प्रयोजन को समझा है। और दुख की बात यह है कि हम लोग उस छुपन छुपाई को जानते ही नहीं, जिसको लोग खेल के जा रहे हैं। जो जो उसमें पार्टिसिपेट कर गया अमर हो गया, जो जो उसमें पार्टिसिपेट कर गया और जिस जिसने चीजों को ढूंढा है अमर हो गया। एक भी चीज अगर डीप में ढूंढ दी, नोबेल प्राइज। ये है पूरी फिजिक्स। तो जब कोई बोलता है हमें फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, तो हमें तो फिर दया आता है उस पर। तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है उस खेल के लिए, आप उस छुपन छुपाई के लिए बने ही नहीं हो। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा फिजिक्स इज फिजिक्स, नथिंग इज फिजिक्स। और जितना अच्छा मैथ पढ़ लोगे, जितना अच्छा मैथ पढ़ लोगे, उतना सुंदर फिजिक्स हो जाएगा। मेरे को मैथ पसंद नहीं था बचपन में, तो मेरे सर ने बताया बेटा आपको फिजिक्स पसंद है, बोला हाँ, तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। तब मैंने मैथ को ऐसे करके एक्सेप्ट किया था, लाओ हमार है। बिकॉज ऑफ, अगर आपको लॉलीपॉप पसंद है एलपेल और सर कह रहे हैं कि मम्मी कहती है बेटा आपको पहले ये काम करना पड़ेगा, बाल्टी भर के बोतल भर के फ्रिज में रखनी पड़ेगी ताकि आपको मिलेगी, तो आप करोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि और कोई वे ही नहीं है। अगर टॉफी लेनी है तो वे ही नहीं है, अगर ये वाला गिफ्ट लेना है तो वे ही नहीं है, आपको भर के रखनी पड़ेगी बोतल। वैसे ही फिजिक्स को अगर ऐसे करना है तो मैथ को एटलीस्ट ऐसे करना पड़ेगा। ये फिजिक्स और मैथ का तालमेल। इसलिए मैथ को आपको, अगर फिजिक्स से प्यार है तो मैथ को प्यार करना ही पड़ेगा। मैथ से दूरी बनाओगे, फिजिक्स से टाटा बाय।
वो नहीं आ सकता, बिकॉज यूनिवर्स में मैथमेटिक्स बहुत, आपको पता है न्यूटन कौन थे, फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन? सर दोनों थे सर, दोनों में ही वो लाजवाब थे। इंग्लिश मैथमेटिशियन आया नहीं आया? आया। इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन एंड ऑथर। तो सर देखिए ना, इसने भी लिखा है मैथमेटिशियन प्लस फिजिसिस्ट।